Hello my beautiful kids. How are you all? Welcome to my channel अपना कक्षा। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस का चैप्टर 1 द फूड वी ईट, जो कि हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। तो वीडियो को फुली वॉच करें। देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, हमें फूड के कंपोनेंट्स पढ़ने हैं यहाँ। द फूड वी ईट कंटेन्स सब्सटेंस दैट गिव अस एनर्जी, हेल्प अस टू ग्रो, रिपेयर आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीज. द सब्सटेंस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. The nutrients are classified into carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals, and water. Our body also requires roughage and fiber. जो फूड हम लोग खाते हैं उसमें कुछ सब्सटेंस मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, जो कि हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ये जो स्पेशल सब्सटेंस है इन्हें ही हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। हमारा पहला न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स carbohydrate gives energy to our body. They are also called energy giving food. There are two main type of carbohydrates: simple carbohydrates or sugar, and complex carbohydrate or starch. We get sugar from fruits such as mango and banana, and starch from rice, whole grains and potatoes. ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को हम एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट दो तरह के होते हैं, शुगर एंड स्टार्च। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये हमारे बॉडी में इसीलिए रिक्वायर्ड होता है ताकि जो हमारी बॉडी में फैट्स और प्रोटीन जमा है यूटिलाइज किया जा सके, यूज़ किया जा सके। राइस, मैंगो, बनाना, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये सब जो भी होता है वो सब कार्बोहाइड्रेट में रिच होते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स है प्रोटीन। आई होप बच्चों आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। ये प्रोटीन जो होते हैं वो हमारी बॉडी में, ये जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रो एंड बिल्ड आवर बॉडी बाय मेकिंग न्यू सेल्स एंड ऑल्सो बाय रिपेयरिंग वोर्न आउट टिश्यूज। प्रोटीन हमें वृद्धि करने में सहायता करते हैं। बिल्ड आवर बॉडी बाय मेकिंग न्यू सेल्स, ये हमारे नए सेल्स को बनाते हैं। एंड ऑल्सो रिपेयर वोर्न आवर टिश्यू, और हमारे टिश्यू को रिपेयर करते हैं। तो इन्हें ही हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन, जो जैसे कि बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उन्हें भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ओल्ड पीपल ऑल्सो नीड लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन टू रिपेयर टिश्यू एंड हील्स वुंड फास्टर। मतलब जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उन्हें ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन की आवश्यकता होती है ताकि और ये घाव जो होते हैं वो हमारे चोट को हील कर सके। एनिमल प्रोडक्ट्स सच एज मीट, फिश एंड एग। एनिमल प्रोडक्ट से जो हमें मिलता है मीट, फिश और अंडा। एंड प्लांट प्रोडक्ट्स सच एज नट, बीन्स, पीज एंड पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन। और पेड़ से जो हमें मिलते हैं बीन्स, नट्स, पीज, पल्सेस, ये प्रोटीन में रिच होते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स है हमारा फैट। अब थोड़ी सी हम फैट के बारे में भी पढ़ लेते हैं। फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी एंड कैटेगराइज एज एनर्जी गिविंग फूड। फैट से हमें एनर्जी मिलता है और इसे वर्गीकरण किया गया है एनर्जी गिविंग फूड में। लेकिन फैट जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से हमें ज़्यादा एनर्जी देते हैं।
और हमारी बॉडी को वार्म यानी कि गर्म रखने में मदद करता है। द फैट्स आर स्टोर्ड इनसाइड आवर बॉडी। वसा हमारे शरीर में जमा होती है। द लेयर ऑफ फैट इनसाइड आवर बॉडी प्रोटेक्ट्स आवर ऑर्गन फ्रॉम डैमेज एंड हेल्प अस टू कीप द बॉडी वार्म। शरीर के अंदर जो है वो वसा की परत हमारे अंगों को क्षति से बचाती है और शरीर को गर्म रखने में मदद करती है। फूड आइटम्स लाइक नट्स, ऑयल, घी एंड बटर आर रिच इन फैट। मेवे, तेल, घी और बटर जैसे खाद्य पदार्थों में वसा की मात्रा अधिक होती है। We need fats only in small amount in our diet as they are difficult to digest and get stored in our body. हमें अपने खाने में वसा की मात्रा की ज़रूरत थोड़ी सी ही होती है क्योंकि इसे पचाने में थोड़ा कठिन होता है और शरीर में जमा हो जाते हैं। और ये हमारे शरीर में जमा हो जाते हैं। ज़्यादा मात्रा में अगर हम फैट को कंज्यूम करें तो वो मोटापा का कारण बन सकता है और जिससे शरीर का वजन बढ़ सकता है। चलिए, फैट के बारे में तो पढ़ लिया हमने, अब थोड़ी सी विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में भी जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं आगे। तो बोथ विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कैटेगराइज्ड एज प्रोटेक्टिव फूड न्यूट्रिएंट्स और फूड। मतलब विटामिन और मिनरल दोनों को सुरक्षित खाद्य पदार्थ की श्रेणी में रखा गया है। हालांकि हमें अपने खाने में इसकी कम मात्रा की ज़रूरत पड़ती है। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन परफॉर्मिंग डिफरेंट बॉडी फंक्शंस। फिर भी ये शरीर के विभिन्न कार्यों को करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। विटामिन्स ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई एंड के आर सम ऑफ द कॉमन विटामिन्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई और के कुछ ऐसे सामान्य विटामिन हैं जिनका हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। सो नेक्स्ट है कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, आयोडीन एंड सोडियम आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, आयोडीन, सोडियम आर सम मतलब कुछ उदाहरण हैं ऐसे जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक खनिज हैं। कैल्शियम मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक होता है। It is present milk, curd, almond, cheese, beans, green leafy vegetables like cabbage. Iron is required for the formation of blood. यह दूध, दही, बादाम, पनीर, फलियां, पत्ता गोभी जैसे हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। आयरन रक्त के निर्माण में रक्त बनाने में मदद करता है। ये हरी पत्तेदार सब्जियों, खजूर, किशमिश और दाल में पाया जाता है। सोडियम शरीर को सुचारू कामकाज के लिए आवश्यक है। हमें सोडियम नमक से मिलता है। आयोडीन हमारी थायराइड की ग्रंथि के सुचारू कामकाज के लिए आवश्यक है। थायराइड ग्रंथि के स्राव चयापचय के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, इतनी चीज़ें पढ़ ली हमने। अब आगे पढ़ते हैं वाटर के बारे में, पानी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वाटर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। वी नीड अप्रोक्सीमेटली 8 ग्लास ऑफ वाटर डेली फॉर आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। अब है पानी। पानी जो है हमारे आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें रोज़ लगभग 8 ग्लास पानी पीने की आवश्यकता होती है। पानी
मूत्र और पसीने के रूप में शरीर से विषाक्त पदार्थ और अपशिष्टों को बाहर निकालने में मदद करता है। शरीर का तापमान नियंत्रण करने के लिए भी पानी की आवश्यकता हमें होती है। चलिए अब हम थोड़ा सा रफेज के बारे में भी पढ़ लेते हैं। Beside the different nutrients, our body also requires roughage. The fiber materials that we get from plants such as fruits, vegetables are called roughage. Our body cannot digest roughage. Thus, चलिए इसका हम हिंदी समझ लेते हैं। ये रफेज जो है वो फूड का एक ऐसा पार्ट होता है जिसे हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। इसकी मदद से हम बहुत सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन। इसकी मदद से हम बहुत सारे प्रॉब्लम से छुटकारा भी पा सकते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन वो हमारे शरीर का कॉमन डिजीज़ है। जैसे कि कॉर्न, कैबेज, बीन्स, ओट्स, ये सब जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है रफेज का। अगर हम लोग ये सब खाएंगे तो हमें प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा बैलेंस डाइट, यानी कि संतुलित आहार। सो द काइंड्स ऑफ फूड that we consume regularly from our diet. It is important for our diet to have all 6 nutrients. A diet which has all the nutrients in the right amount along with roughage is called a balanced diet. We should regularly eat a balanced diet to remain healthy. मतलब कि हम नियमित रूप से जिस भोजन को ग्रहण करते हैं वही हमारा आहार कहलाता है। हमारे आहार में सभी 6 तरह के पोषक तत्व का होना आवश्यक है। उचित मात्रा में सभी पोषक तत्वों और रेशे से युक्त आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमें नियमित रूप से संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खाने की बर्बादी से बचना। भोजन Food is essential for everyone. However, many people around the world भोजन सबके लिए आवश्यक है। हालांकि दुनिया भर में कई लोग कुपोषण के शिकार हैं और उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता है। सभी को पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने और भोजन की बर्बादी से बचने के लिए हमें नीचे दिए गए चरणों का पालन करना चाहिए। पहला है टेक स्मॉल सर्विंग ऑफ मील्स एंड शेयर फूड टू अवॉइड वेस्टेज। मतलब भोजन को थोड़ी थोड़ी मात्रा में लें और भोजन को आपस में बांट कर खाएं ताकि बर्बादी से बचा जा सके। अवॉइड कुकिंग फूड इन लार्ज क्वांटिटी। मतलब अधिक मात्रा में हमें खाना नहीं बनाना चाहिए, उससे बचना चाहिए। और तीसरा है भोजन को खराब होने से बचाने के लिए उसे हमेशा ढक कर रखें। बचे हुए खाने को फ्रिज में स्टोर करना चाहिए ताकि उसे दोबारा से यूज किया जा सके। तो नेक्स्ट है हमारा प्रिजर्विंग फूड। फूड प्रिजर्वेशन इज डन टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम spoiling. Food may get spoiled when germs grow on it. फूड का संरक्षण। भोजन को खराब होने से बचाने के लिए उसका संरक्षण किया जाता है ताकि भोजन खराब ना हो।
भोजन को खराब होने से बचाने के लिए उसको संरक्षण किया जाता है। भोजन तब खराब हो सकता है जब उस पर रोगाणु पनपने लगे। भोजन को फ्रीजिंग, सुखाने, नमक लगाने, तेल में अचार बनाने, डिब्बा बंद करने और बोतलों में भरने जैसे तरीकों से सुरक्षित किया जा सकता है। हमारे घर में खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। आम, नींबू, मिर्च और कई अन्य फलों और सब्जियों का अचार बनाना। तो ये था पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। दैट्स ऑल टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।